we are starting the operations on algebraic expressions. कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि मैथ्स में होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अच्छा बच्चों, इसमें से हमने ये तीन तो लाजमी पढ़ना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन का हम डिसाइड करेंगे कि हम इसको कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उस हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि आपके पास एक और चैप्टर भी है जो आपने पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार ऑपरेशन है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, ये ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बच्चों क्लियर करना चाहूंगा कि लाइक टर्म्स क्या होती है। टर्म्स के बारे में तो सबको पता चल गया था कि जब भी प्लस माइनस का साइन आता है तो टर्म ब्रेक होती है, उससे पहले एक ही सिंगल टर्म चल रही होती है। जब सब चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वो सिंगल टर्म होती है। अब लाइक टर्म्स क्या है? मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा है 2x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस 6x। इसके अंदर अगर आप देखो तो कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, इन चार टर्म्स में से ये वाली टर्म, सेकंड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ये लाइक टर्म है। ये लाइक टर्म क्यों है बच्चों? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल सेम है। ठीक है, ये लाइक टर्म क्यों है? तो इसके अंदर वेरिएबल सेम। क्लियर हो गया? तो हम लोग इस 4x को 6x में ऐड कर सकते हैं। 4x और 6x मिलकर हो जाएगा 10x, 2x² प्लस 10x प्लस 5। बाकी इन दोनों का कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ कहीं माइनस का साइन लिखा होता तो हम इनको ऐड नहीं बल्कि क्या कर देते? सब्ट्रैक्ट कर देते। इसके साथ या इसके साथ अगर माइनस का साइन होता तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते। तो लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले हमने देख लिया कि लाइक टर्म क्या होती है, और लाइक टर्म्स को ही आपस में, यानी कि एक जैसे टर्म। लाइक का मतलब होता है एक जैसे। एक जैसे टर्म कौन से होंगे? जिनका नंबर सेम होगा? नहीं, जिनका वेरिएबल सेम होगा। और वेरिएबल का मतलब एक्स नहीं, वेरिएबल की पावर के साथ। जैसे एक्स वाली टर्म एक्स वाले में ऐड होगी, और x² वाली x² वाले में ऐड होगी, और नंबर वाली टर्म नंबर वाले में ऐड होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? जैसे आपके पास 3x की लाइक टर्म होगी 8x, क्योंकि इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है। फिर आपके पास अगर 4x² है तो उसकी जो भी टर्म होगी लाइक टर्म, उसके अंदर क्या आना चाहिए? x²। वो 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐड तो हम नंबर को ही करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट तो इस नंबर को ही करेंगे, लेकिन कौन से टर्म्स के? जो लाइक टर्म्स होंगी। ठीक है, अब इसके बारे में फर्दर हम जो है अब जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो उसमें देख लेंगे। मिसाल के तौर पे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं एडिशन कितने तरह की पढ़ी है, तो आप बोलेंगे सर हमने दो तरह की पढ़ी है, एक पढ़ी है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। काम दोनों में सेम होता है बच्चों। जैसे 3 और 5 है, इन दोनों को ऐड करना है, तो वर्टिकल में क्या करोगे आप? इस तरीके से लिख दोगे, ऐसा ही है ना? ऐसे ही लिखते हैं ना भाई? या समझो ये 13 है और ये 54 है, तो ऐसे आ जाएगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल मेथड। और अगर आप इसको सीधा लाइन से लिख दो इस तरीके से, और यहाँ सामने आंसर लिखो, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। ये कहलाता है वर्टिकल मेथड और ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, सीखना बच्चों सब्ट्रैक्शन का होता है। इसी तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेथड सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने चैट सेंड की है। असद अब्बास, जहरा सलीम, बेटा अपना होमवर्क सेक्शन देखेंगे, वहां पर मौजूद है। मैं दोबारा सेंड कर दूंगा बच्चों। ओके, तो अब अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लें कि हमारे पास पोलिनोमियल्स गिवन है और
ऐड लिखा हुआ हमारे पास, ऐड लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1, फिर कॉमा लगा हुआ है 4x² प्लस 5x माइनस 2, इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने के वर्टिकल मेथड और एक हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों पूरे एक पोलिनोमियल है और ये एक पोलिनोमियल है। कैसे पता चला दोनों अलग अलग है? बीच में कॉमा लगा हुआ है। इस कॉमा से पता चल गया ये पहली पोलिनोमियल है, ये दूसरी पोलिनोमियल है, और हमें इन दोनों को क्या करना है बच्चों? ऐड करना। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल मेथड में बच्चों क्या करेंगे? दोनों को हॉरिजॉन्टली ऐसे लिख देंगे। ठीक है। तो पहले हमने लिख दी 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये पहली ही पोलिनोमियल। बीच में कौन सा साइन आएगा बच्चों? प्लस का, क्योंकि हमने दोनों को क्या करना है? ऐड। और अब लिख लेंगे दूसरी पोलिनोमियल। दूसरी पोलिनोमियल है हमारे पास 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब बच्चों हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों के। यानी कि अभी हमने सिर्फ शो किया है ऐड हो रही है, अब हम एडिशन कर भी देंगे। कैसे करेंगे? ब्रैकेट ओपन कर देंगे। इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा। 2x² प्लस 3x प्लस 1, इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है तो ये भी ऐसे ही ओपन हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बच्चों अगर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस होता ना तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं। जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो इसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यानी कि प्लस 5x के बजाय वो माइनस हो जाता है। जब माइनस वाले कराऊंगा तब मैं बताऊंगा। अब देखो ये हमने ओपन तो कर दी, लेकिन अभी भी ऐड नहीं किया हमने। ऐड कैसे करेंगे? मैंने अभी भी बताया कि हम लोग अलजेब्रा के अंदर किसको ऐड करते हैं? लाइक टर्म्स को। किसको ऐड करते हैं बच्चों? लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले लाइक टर्म्स एक साथ लिख लेंगे। जैसे x² की लाइक टर्म कौन सी होगी? x²। एक ये लिखी हुई x² वाली और एक ये लिखी हुई x² वाली, तो हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज का मतलब होता है आगे आगे पीछे करके लिखना। और कैसे रीअरेंज कर रहे हैं? कि लाइक टर्म्स एक साथ आ जाए। ओके। तो 2x² प्लस 4x², फिर क्या लिखा हुआ है? 3x। तो हमारे पास हो गया प्लस 3x, और x वाली एक टर्म ये लिखी हुई है प्लस 5x। फिर नंबर वाली में ऐड होगी। यहाँ पर लिखा है +1 और यहाँ लिखा है -2। सही है। अब इनको ऐड करना तो बहुत ही आसान है। ये है 2x², ये है 4x², मिलकर कितना हो जाएगा? ये ऐड किनको करेंगे? लाइक टर्म्स को। ऐड करेंगे कैसे? उनके नंबर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है। ऐड किनको करेंगे? लाइक टर्म्स को। और कैसे करेंगे? उनके नंबर्स को ऐड करेंगे। जैसे कि 2 और 4 को देखा जाएगा बस। लाइक टर्म्स जब आपने एक साथ लिख दी ना बच्चों, अब इनके वेरिएबल को नहीं देखना। वेरिएबल तो यही रहेगा। जैसे ये एप्पल है, ये भी एप्पल है, तो एप्पल में एप्पल ऐड होंगे। ये बात तो समझ में आने वाली है। ऑरेंज में ऑरेंज ऐड होंगे, बनानास में बनानास ऐड होंगे। ऐसे ही होगा ना। आपके पास 2 एप्पल 3 ऑरेंज और 4 बनानास, उसमें आपने 1 एप्पल 2 ऑरेंज और 3 बनानास ऐड करना। तो एप्पल्स में एप्पल्स को ऐड करोगे और टोटल बता दोगे कि अब इतने एप्पल हो गए। ऑरेंजेस में ऑरेंजेस को ऐड करोगे और बता दोगे सर इतने एप्पल इतने ऑरेंजेस हो गए। और बनानास में बनानास को ऐड करेंगे। सिंपल सी बात है, समझ में आने वाली बात है। अलजेब्रा में यही करते हैं ना। अलजेब्रा का मतलब इस एक्स का मतलब कोई वैल्यू ही होता है। हम फिलहाल इसको वेरिएबल के तौर पे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब ये 2x² और 4x² में बेटा x² में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एप्पल तो एप्पल ही रहेंगे। लेकिन 2 एप्पल्स और 4 एप्पल्स मिलकर कितने हो गए? 6 एप्पल्स। सिंपल। इसी तरीके से 2x² और 4x² मिलकर कितने हो गए? 6x²। अब आते हैं ऑरेंजेस पे। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे ऑरेंजेस बोल रहा हूँ, ये समझाने के लिए। मत लीजिए। 3x और 5x दोनों होंगे। और ऐड करेंगे कैसे जरा? सिर्फ नंबर्स को। जैसे 3 और 5 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। 8 ऑरेंजेस हो गए। आसान हो गया ना? जरा समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक? बहुत आसान है। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास एक बनाना है और 2 बनाना हमने ऐड नहीं करने, 2 बनाना सब्ट्रैक्ट करने। 2 बनाना क्या करने? सब्ट्रैक्ट करने। 1 - 2 करेंगे तो आंसर आएगा -1। 1 + 2 करते तो आंसर 3 आता। 2 + 1 करते तो भी 3 आता। 2 - 1 करते तो 1 आता। लेकिन अब हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। जब भी हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो आंसर हमारा माइनस में आता है।
करना तो माइनस ही है, 1 में से 2 करो, 2 में से 1 करो तो आंसर 1 ही आएगा, लेकिन प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा। इसकी पहचान क्या है बच्चों, कि जब हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो आंसर माइनस का आता है। जैसे आपके पास हो 200 माइनस 100, तो उसका आंसर आएगा 100। लेकिन जब आपके पास 100 माइनस 200 होगा, यानी कि आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर आपका माइनस। ठीक है बच्चों, क्लियर है? किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है, तो कॉपी कर लो जल्दी से, उसको जल्दी से कॉपी कर लो अपने पास रजिस्टर्स और पेन रखा करें, इनको कॉपी करना होता है। अभी ये बहुत अनकरीब आप लोगों को मैं होमवर्क एक्सरसाइजेस भी दूंगा, पिक्चर शेयर करूंगा, उनको सॉल्व करके आपने पिक्चर भी अटैच करनी। आज फातिमा भी नहीं आई हैं, और भी काफी बच्चे नजर नहीं आ रहे। हरी अब स्टूडेंट जल्दी से इसको कॉपी कर लें, फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही, और ये देखने के बाद फिर हम 3 पोलिनोमियल्स को कैसे ऐड करना है हम वो भी देख लेंगे। सदर जमील कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद, सदर कुछ पूछना चाह रहे हैं या क्वेश्चन कर लिया है? सर जी बेटा। सर वो मुझे ना मतलब जो सेकंड उस पे आए ना, हम लोग 2x+3x+1 प्लस जी, 4x², तो सर इसके आगे वाली ये लाइन मतलब मुझे सही से समझ नहीं आई। ये वाली देखो जी बेटा, सर। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इनको लिख दिया ऐसे ही कि दिस प्लस दिस, उन्होंने यही कहा था ना कि इन दोनों को ऐड करो, तो हमने ऐसे ही कर दिया कि फर्स्ट पोलिनोमियल प्लस सेकंड पोलिनोमियल। अभी एडिशन स्टार्ट नहीं किया, एडिशन स्टार्ट करने के लिए हमने पहले ब्रैकेट ओपन किए, इसके ब्रैकेट ओपन किए, ये ऐसे ही बाहर आगे ब्रैकेट से, इसके ब्रैकेट्स ओपन किए, ये ऐसे ही बाहर आगे ब्रैकेट से, ये वाली पूरी पोलिनोमियल। अब हमें ऐड किसको करना होता है, अभी हमने देखा था लाइक टर्म्स को, हम हमेशा किसको ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स को। तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया, पहले लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया। जैसे एक्स स्क्वायर के लाइक टर्म एक्स स्क्वायर वाली होगी, तो हमने एक्स स्क्वायर 2x² के साथ ये 4x² को लिख दिया आसानी के लिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने डायरेक्ट नहीं करना वरना गलती हो जाएगी। इसी तरीके से एक्स वाली जो लाइक टर्म है वो एक्स वाली होगी, तो 3x और 5x हमने साथ लिख दिए। फिर 1 और 2 वाली एक साथ लिख दिया हम लोगों ने, +1 और -2। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो
तो इस तरीके से हमने क्या किया, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा। अब ऐड करने में आसानी होगी कि 2 और 4 6 हो गए, 3 और 5 8 हो गए, लेकिन वेरिएबल साथ में वही रहेगा। जैसे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। कुछ बच्चे गलती करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मिला के x4 लिख देते हैं, ये गलत है बेटा। एडिशन में ऐसा नहीं होता, वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, वो हम बाद में देखेंगे। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई और ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, वो तो बाद में होता है। 3x और 5x मिलकर कितने हो जाएंगे बच्चों, 8x। अगर कभी समझ में ना आए तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मुझे भी समझ में नहीं आता तो मैं यही करता हूँ कि भाई समझ लो कि बनानास है, एक्स स्क्वायर बनाना है, तो 2 बनानास और 4 बनानास मिलकर 6 बनानास ही आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए। 2x स्क्वायर में 4x स्क्वायर करेंगे तो 6x स्क्वायर ही आंसर आएगा, यानी कि नंबर्स में नंबर्स ऐड हो, कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे आपस में, वेरिएबल सेम रहेगा। इसी तरीके से x में x ऐड करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 1 में -2 करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इट्स प्रीटी इजी एंड प्रीटी सिंपल। ओके फिर अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं मैथ उतनी अच्छी समझ में आती है, ये बात तो हमें पता ही है। ऐड कर रहे हैं हम, हमारे पास एक लिखी है 3x³ -6x + 1, एक पोलिनोमियल ये है, और एक हमारे पास लिखी है 4x³ -2x² + 3x + 2। अब आप बच्चों अगर गौर करो तो इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, इसके अंदर 4 टर्म्स हैं, इससे घबराना नहीं है। ऐसा नहीं हो कि यार ये तो लाइक टर्म्स है ही नहीं, अब हम क्या करें। अगर किसी की कोई लाइक टर्म अवेलेबल नहीं है बच्चों, तो उसको एज इट इज कॉपी कर दें। जैसे x³ की x³ यहाँ पर है, आप सोच रहे हो कि सर x की x भी है, x² की x² तो है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो भाई उसका कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग, आप सबको तो पता ही हम किस फॉर्मेट पे सवाल करते हैं। अब इनको लिख दिया कि फर्स्ट पोलिनोमियल प्लस सेकंड पोलिनोमियल, क्योंकि ऐड करने के लिए उन्होंने कहा। अभी इनका कोई नाम नहीं है, अगर इसको px और इसको qx बोलते तो हम यहाँ लिखते px + qx इज इक्वल्स टू दिस। वो हम आगे चल के देखेंगे, अभी हम सिंपल देख रहे हैं। तो पहली पोलिनोमियल लिख दी 3x³ -6x + 1, अगली आ गई 4x³ -2x² + 3x + 2। गॉट इट। अब क्या किया था हमने, अगले स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन कर दिए थे। चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ये वाला स्टेप सेम होगा। ये हॉरिजॉन्टल मेथड सीख रहे हैं। तो 3x³ -6x + 1 + 4x³ -2x² + 3x + 2, ये था दूसरा स्टेप के हमने ब्रैकेट ओपन कर दिए थे। थर्ड स्टेप जो कि फिजर ने हमसे पूछा था कि सर थर्ड स्टेप में क्या किया है आपने, तो हमने क्या किया था बच्चों, जो लाइक टर्म्स थी उसको रीअरेंज करके लिख दिया। रीअरेंज का मतलब है आगे पीछे करके लिखना, दोबारा से अरेंज कर देना अपनी आसानी के लिए। अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया, जो लाइक टर्म्स हैं, 3x³ की लाइक टर्म ये वाली x³ वाली होगी, x³ के लाइक होगी x³, x के लाइक होगी x² के लाइक होगी x², और नंबर के लाइक टर्म काउंट होगा नंबर। सिंपल एज दैट। तो 3x³ के साथ हमने लिख दिया 4x³ को। अभी ऐड नहीं कराया बच्चों, अभी सिर्फ साथ लिखा है ताकि ऐड करवाने में आसानी हो जाए। x³ के बाद क्या आना चाहिए बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम चलते हैं तो क्या आना चाहिए, x² ना। अब देखो x² वाली कहाँ पर है, सिर्फ एक ही है, तो -2x² आ गई। साइन नहीं पलटना, यहाँ पर इसका साइन माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस ही लिखा है। गॉट इट। अब x² के बाद टर्म कौन सी होती है, x, तो ये लिखी हुई x, जो जो x वाली है वो सारी लिख दो। एक लिखी हुई है -6x और एक लिखी हुई है +3x, और आसान हो गया। अब x के बाद जो छोटी पावर होती है वो होती है 0, यानी कि नंबर। तो एक नंबर लिखा हुआ है +1 और एक नंबर लिखा हुआ है +2। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है कि भाई मैंने कोई मिस तो नहीं कर दी, तो जो वो लिखता जा रहा है उस पर टिक लगाता जाए। जैसे मैंने ये लिख दी, ये लिख दी, टिक लगा दिया। फिर हमने x² वाली लिखी, इस पर टिक लगा दिया छोटा सा। फिर हमने x वाली दोनों लिख दी, इन पे टिक लगा दिया। फिर हमने नंबर वाली दोनों लिख दी, इन पे भी टिक लगा दिया। क्लियर, सारी कॉपी हो गई, बहुत आसान हो गया मामला। अब ऐड करना कैसे है खिजर बच्चों, ऐड करना कैसे हमने हमने सिर्फ नंबर्स को या कोफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं इनको ऐड करना है। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7x³। गॉट इट।
-2 और -6, माइनस का ही 2 है और माइनस का ही 6 है, तो बच्चों ये हो जाएगा -8। दोनों प्लस के होते तब भी ऐड हो जाते, दोनों माइनस के हैं तब भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन बड़े का आएगा यानी कि माइनस का। माइनस माइनस का मतलब है प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन बड़े का आएगा यानी कि माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 2 और माइनस के 6 बच्चों -8 होता है। लेकिन यहाँ पे हमने गलती कर दी बच्चों, क्योंकि एक्स स्क्वायर में हमने एक्स स्क्वायर को ऐड करना है और कोई एक्स स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पर, तो ये सिर्फ -2x² ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। देख रहे हो, गलती हो गई ना हमसे, हमने फॉरन करेक्शन कर ली कि -2x² की और कोई लाइक टर्म यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, तो हमें इसको ऐसे ही कॉपी करना है। अगर कोई टर्म सिर्फ सिंगल होगी तो उसको बच्चों ऐसे ही कॉपी कर देंगे। ये बात याद रहेगी, मैंने ऐसी एग्जाम्पल कराई है आपको जिसके अंदर हमारे पास x² की और कोई टर्म ही अवेलेबल नहीं है, तो हमें उसको वैसे ही कॉपी कर देना है, उसको किसी में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना। अब देखो x वाली दो अवेलेबल है, एक है -6 और एक है +3, इनको ऐड करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा, कौन बताएगा? जल्दी से चैट पे बता दें, चैट पे लिखकर बता दें। खिजर, असद अब्बास ने आंसर दे दिया, खिजर बताएं जल्दी से, चैट पर लिखकर बता दें बेटा, फौरन से आंसर आ जाएगा। ओके वेरी गुड, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस होता है, इनको करना क्या है, कैसे पता चलेगा? दोनों के साइन देख लो। माइनस मैं बता दूं क्या होता है, माइनस माइनस हो तब भी प्लस करेंगे, प्लस प्लस हो तब भी प्लस करेंगे। अगर एक माइनस और एक प्लस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और साइन बढ़ेगा आ जाएगा। माइनस प्लस का मतलब माइनस करेंगे तो 6x में से 3x जाएंगे बच्चों, तो 3x बचेगा, और साइन बढ़ेगा आ जाएगा। इसमें से बड़ा कौन है, 6 या 3, तो माइनस का साइन, ठीक है। अब आगे दोनों नंबर बच गया, +1 और +2। प्लस प्लस का मतलब है प्लस करेंगे, माइनस माइनस का मतलब भी है प्लस करेंगे, और प्लस प्लस का मतलब भी है प्लस करेंगे। +1 और +2 विल गिव यू 3। ठीक है बच्चों, ये आ गया आंसर आपको। कॉपी कर लें बच्चों जल्दी से। इस एडिशन का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर, वेरी गुड बेटा। एडिशन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, और सब्ट्रैक्शन को फिर नेक्स्ट क्लास में भी एक्सटेंड करेंगे, और फर्दर जो है फिर हम वर्टिकल मेथड भी सीखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का। फिर हम बढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन तो बहुत ही आसान है, उसमें लाइक और अनलाइक और उसका कोई चक्कर होता ही नहीं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का चक्कर नहीं है उसमें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे, बहुत ही आसान। बच्चे बहुत कम है भाई, आप लोग छुट्टियां प्लीज मत करें, आप लोग पीछे रह जाएंगे, क्योंकि सबके क्विज असेसमेंट होंगे, तो कैसे दोगे आप लोग बेटा अगर क्लासेस मिस करते रहोगे तो। ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप लोग बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर दो पोलिनोमियल नहीं है, बल्कि कितने पोलिनोमियल है, 3 पोलिनोमियल है। कैसे पता चला? ये पूरी पहली पोलिनोमियल चल रही है, फिर आ गया कॉमा, अब ये दूसरा पोलिनोमियल चल रहा है, यहाँ पर आ गया कॉमा, इसका मतलब ये सेकंड पोलिनोमियल है।
और उसके बाद आगे थर्ड पोलिनोमियल। इत्तेफाक की बात है कि तीनों में तीन तीन टर्म्स हैं। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या क्लियर किया था, जरूरी नहीं है सब में बराबर टर्म्स हो, जरूरी नहीं है कि सब में बराबर हो, ठीक है, किसी में कम और किसी में ज्यादा भी हो सकता है। अब इनको करना है ऐड। ऐड करने के लिए वही काम करेंगे, फर्स्ट पोलिनोमियल प्लस सेकंड पोलिनोमियल प्लस थर्ड पोलिनोमियल। सिंपल, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है भाई, बहुत ही आसान है जिंदगी तो। अब फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। जो स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए, कुछ लोगों को लगता है हम रट्टा क्यों लगा रहे हैं, भाई रट्टा नहीं है ये, इससे करने में समझने में आसानी हो जाती है ना, कि पहले हमें स्टेप क्या क्या फॉलो करने हैं ताकि हमारा सवाल आसान बन जाए, जहन में खिचड़ी ना पके। बाद में जब आपको जैसे बेहतर लगे वैसे कर लीजिएगा, इनिशियल स्टेज पे बच्चों ये स्टेप फॉलो कीजिएगा आप लोग, ताकि गलती ना हो, ठीक है। फर्स्ट पोलिनोमियल प्लस सेकंड पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, 4a² प्लस 5a प्लस 2, ओके। और लास्ट पोलिनोमियल क्या है, 6a³ प्लस a² माइनस 4 है। बच्चों इतनी एहतियात हम क्यों करते हैं, ये स्टेप फॉलो करने वाली बात बार बार क्यों करते हैं, मैं फिर बता दूं कि इससे हमें समझने में आसानी होती है बच्चों, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। गलती ऐसा नहीं होगी, गलती इसमें भी हो सकती है, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे। मुझे सबसे मुश्किल अलजेब्रा लगती थी भाई, तो मुझे ये ऐसा लगता है कि बच्चों को, बाकी बच्चों को भी अलजेब्रा मुश्किल लगती होगी, तो हमने उसको कैसे आसान बनाया, हमने भाई इस तरीके से कि हमने अपने पढ़ाई को एक प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर दिया, एक प्रॉपर वे में करना शुरू कर दिया, कुछ रूल्स फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ये आसान हो गया हमारे लिए। प्लस सेकंड चीज प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए पीनट्स हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, देखोगे और आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या करते थे बच्चों, ब्रैकेट से इनको बाहर निकाल लेते थे। फर्स्ट तो हमने शो किया कि फर्स्ट पोलिनोमियल प्लस सेकंड पोलिनोमियल प्लस थर्ड पोलिनोमियल, अब इनको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। पहला बाहर आ गया, दूसरे के बाहर प्लस था तो ऐसे एज इट इज बाहर आ जाएगा, माइनस वाले में चेंज होगा थोड़ा मामला। अब थर्ड क्या होगा, 6a³ प्लस a² माइनस 4 है। अब हमें आयशा बताएंगी, आयशा शब्बीर बताएंगी कि अगला स्टेप हमें क्या करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है आयशा को नींद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आयशा को नींद आ रही है। आयशा, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ नाउ एंड गिव मी द आंसर। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दो क्वेश्चन में जो मैंने बताया था। सर प्लस करना होगा। प्लस करने से पहले क्या करूंगा अपनी आसानी के लिए, सर बेटा जैसे कि यहाँ पर 3a और पावर 4 है तो यहाँ पर ये भी आएगा, मतलब इसके जैसा जो दूसरे में होगा वैसे ही आएगा वेरी नीचे। गुड, वेरी गुड, इसको रीअरेंज कर लेंगे हम। जो जी लाइक टर्म्स हैं, इसके जैसी जो आप कह रही हैं, इसका मतलब जो लाइक टर्म्स हैं उसको हम जी लाइक रीअरेंज टर्म करें। करें। तो हमने देखा कि 3a4 के जैसा और कोई भी नहीं है यहाँ पर, a4 और किसी में नहीं है, तो हमने ऐसी, जी जी भाई, आई नो, अभी है टाइम थोड़ा बाकी है। 3a4 यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास क्या होगा, a4 के बाद पावर कौन सी आनी चाहिए, a3, तो a3 वाला ढूंढो कहाँ पर है, ये आ गया a3 वाला, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6a³। और कोई है a³ वाला, नहीं है, तो हम ये भी उतार चुके हैं, ये भी उतार चुके हैं। अब आओ a² पे, a² पे देखा तो ये लिखा हुआ हमारे पास पहले 4a², ये उतार लिया, और फिर एक ये भी लिखा हुआ है a², इसको भी हमने उतार लिया। ये लाइक टर्म्स को एक साथ उतार लिया। अभी तक सिर्फ दो लाइक टर्म्स एक साथ आई हैं, बाकी इनका कोई और नहीं था, इनका कोई और पार्टनर नहीं था, इनको ऐसे हमने कॉपी कर दिया। a² के बाद आता है a, तो ये लिखा हुआ है a, तो 6a है और एक 5a है, दोनों को साथ लिख देंगे। अभी ऐड नहीं करवाया हमने, सिर्फ साथ लिखा है। जब a भी आ गया, अब सिर्फ बचे नंबर्स। देखो हमारे पास एक नंबर है -2, एक नंबर है +2, दैट्स इट। अच्छा, a वाली एक और टर्म है, 6a है, 5a है और 4a है, 6a प्लस 5a माइनस 4a, ये आ गए। अब बचे नंबर्स, नंबर है -2, एक आ गया -2 और एक आ गया +2। जी हलीमा, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? हलीमा बेटा अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, आप पूछ सकती हो।
जी हलीमा बेटा, अनम्यूट करके पूछ सकती हैं आप। असद अब्बास भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी असद। जी सर मुझे मुझे मतलब ये बताना है आपको कि सर ए स्क्वायर से रिपीट कर दें, ये सेकंड लास्ट लाइन ए स्क्वायर से, तो हमने क्या किया? ये जी सर ए स्क्वायर से इसके देखो, आगे। ये 4a स्क्वायर है और यहाँ पर लिखा था a स्क्वायर। जी सर। लाइक टर्म साथ लिख दी ना बेटा हम लोगों ने। देखो 3a4 की और कोई लाइक टर्म नहीं थी तो हमने नहीं लिखी। जी आगे। ए क्यूब की और कोई लाइक टर्म नहीं थी तो हमने नहीं लिखी, लेकिन ए स्क्वायर की देखो कितनी लिखी हुई है। एक लिखा हुआ ए स्क्वायर ये रहा और एक ये लिखा हुआ, तो इन दोनों को साथ लिख दिया रीअरेंज करके। फिर ए वाली देखेंगे तो ए वाली एक ये रही, फिर एक ये रही, फिर एक वो लास्ट में 6a + 5a - 4 है। अब करना है इनको ऐड। 3a4 ऐसे कॉपी हो जाएगा, 6a³ ऐसे कॉपी हो जाएगा क्योंकि इसका कोई लाइक टर्म है ही नहीं यहाँ पर, तो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। 4a स्क्वायर में a स्क्वायर ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5a स्क्वायर। क्योंकि बच्चों अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसके यहाँ लिखा है 1, 4 + 1 कितना होता है 5। अब 6 और 5 + 6 + 5 हो जाएगा 11, और फिर 11 में से 4 माइनस करेंगे आप तो आंसर आएगा 7 है। अब आ गया -2 और +2। -2 और +2 बच्चों आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लो। ओके ओके हलीमा, वेरी गुड। चलो बच्चों जल्दी से कॉपी कर लो इसको। शाबाश। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। ओके आयशा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, बाकी लोग कॉपी करते रहे। देखो बच्चों, इसमें हमने क्या किया, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है जैसे आयशा ने हमें बताया था। तो 3a4 की और कोई लाइक टर्म नहीं है तो हमने a4 वैसे ही उतार दिया। फिर a³ हमने देखा क्योंकि a4 के बाद अगली पावर क्या आनी चाहिए, a³ यानी कि पावर 3 आनी चाहिए। तो पावर 3 ये लिखी हुई, तो हमने पावर 3 उतारी, और कोई पावर 3 नहीं थी इसको ऐसे उतार दिया। अब आना चाहिए a स्क्वायर, तो हमने देखना शुरू किया, एक ये रहा a स्क्वायर और एक ये रहा a स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 4a स्क्वायर और 5a स्क्वायर को एक साथ लिख दिया। फिर आना चाहिए a, तो एक लिखा हुआ 6a 5a - 4 है। तो हमारे पास क्या आ गया, 6a + 5a - 4 है। इन तीनों को एक साथ लिख दिया, और फिर एंड में नंबर बचे +2 -2 और +2, दोनों को साथ उतार दिया। अब करना है ऐड। इसमें कोई ऐड नहीं हो रहा, ये ऐसे कॉपी हो गया। a³ में कोई ऐड नहीं हो रहा, ये ऐसे कॉपी हो गया। ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, लाइक टर्म्स है ना, ये भी a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है। तो 4a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। 6 + 5, ये तीनों ऐड हो रही है तो एक ही बारी में करना है। पहले आप पहले इन दोनों को करें। 6 + 5 होता है 11, 11 में 4 ऐड नहीं हो रहा बेटा, देखो क्या हो रहा है माइनस, 11 - 4 हो गया 7। तो 6a + 5a - 4a मिलकर हो गया 7a। ठीक है, और फिर क्या हुआ, -2 में +2 करेंगे वो तो गायब ही हो जाएगा, इसलिए नंबर यहाँ पे गायब हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस और वर्टिकल एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके आयशा, थैंक यू। आयशा ने थम्स अप दिया, इनको समझ में आ गया है गेस। ठीक है, आप लोगों का मीटिंग टाइम ऑलमोस्ट एंड है बेटा, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।